अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हम 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आए हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है कि फॉर जी बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट। शो आपने जो करना है, जी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता है और जो आपने शो करना है वो ये कि जी प्लस जी बार, बार से मुराद ये है कि कंजुगेट। हम यहाँ पर एक जी नंबर सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से जो नंबर सपोज करता हूँ, लेट हमारे पास एक नंबर है जी इक्वल टू ए प्लस बी एओटा। मुझे जी बार भी चाहिए। जी बार क्या होगा? ए माइनस बी एओटा, यानी कि इसका हमने कंजुगेट ले लिया। अब इसी एक्सप्रेशन के अंदर मैं इसको पुट करता हूँ। अगर मैं पुट करूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जी का आंसर कितना? ए प्लस बी एओटा। और सिमिलरली मेरा बेटा इसमें पुट करें ए बार अपना जी बार, तो ए माइनस बी एओटा डिवाइडिंग बाय कितना? ये 2 आ गया। पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म आप इसकी कैंसिल कर दें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, तो ये क्या बन गया? 2a डिवाइडिंग बाय कितना? 2। मुझे बताएं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू ये भी कैंसिल होगी, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? ए, और ए कहाँ से बिलोंग करता है? एक रियल नंबर में से, तो ये बिलोंग टू रियल पार्ट ऑफ जी। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास जो नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ए और बी योटे वाला जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ए रियल होता है, तो ये ए आया तो ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसका प्रूफ कर लिया। सिमिलरली मेरा बेटा इसके इस पार्ट के ऊपर आते हैं, पार्ट नंबर 2 पर। इसमें कहता है जी माइनस जी बार ओवर 2 एयोटा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सबसे पहले एक जी नंबर लेते हैं, वो क्या होगा? ए प्लस बी एयोटा। इसी का मुझे बार की भी ज़रूरत है, तो बार मैं लेता हूँ। वो क्या बनेगा? इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज कर दें, ये बन गया। आप इसी की लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट करें, तो मेरा बेटा बनेगा ए प्लस बी एयोटा और माइनस ए माइनस बी एयोटा डिवाइडिंग बाय कितना? 2 टाइम एयोटा। हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी एयोटा माइनस ए प्लस बी एयोटा डिवाइडिंग बाय कितना? 2 एयोटा। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट कौन कौन सी दो टर्म आपस में कैंसिल हो रही हैं। एक तो ये ए इस ए से कैंसिल हो गया और बाकी क्या बचा? बी एयोटा और बी एयोटा, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 2 टाइम बी एयोटा डिवाइडिंग बाय 2। न्यूमिनेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो देखें ये जो आंसर आया ये क्या है? बी एयोटा। और ये बी अब कहाँ से बिलोंग करता है? साथ एयोटा आ गया, तो ये बी बिलोंग करता है imaginary part of complex number which is equal to imaginary part of complex number, जो कि हमारी कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड आ गई। सिमिलरली मेरा बेटा पार्ट नंबर इसका 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी इसी तरह आप जी एक नंबर सपोज करें जो कि कॉम्प्लेक्स है ए प्लस बी एयोटा। इसी का मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, ये मॉड से मुराद है मैग्नीट्यूड। तो मैं इसी का मैग्नीट्यूड लेता हूँ। ये वाली जो टर्म होती है मेरा बेटा ये एक्स की है और ये वाली टर्म ये वाई की है। दोनों का आप क्या लेंगे? स्क्वायर रूट, और इसका क्या आपके पास आ जाएगा? बी का भी स्क्वायर, और आपने इसका स्क्वायर भी लेना था, इसका स्क्वायर ले लें और इस साइड पर भी स्क्वायर ले लें। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर हमने यहाँ पर ली थी लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं राइट हैंड साइड भी लेता हूँ तो वो क्या बनेगा? जी और जी बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मैंने बेटा अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जी का आंसर कितना था? ए प्लस बी एयोटा। और जो हमारे पास ये नंबर था जी बार, ये किसके बराबर है? ए माइनस बी एयोटा के।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a माइनस बी एटा। इन दोनों को मैंने बेटा मल्टीप्लाई करें, वो भी तो यही बनना है, a प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ये देखें दोनों बराबर आ गई, ये प्रूफ हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्केयर, और ए को इससे किया माइनस ए बी एटा, ये भी बनेगा प्लस बी ए एटा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्केयर और एयोटे का स्केयर, एयोटा स्केयर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। सिमिलरली अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, जो हमारे पास एक नंबर है, लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी एयोटा, इसका मतलब क्या, 1/जी का मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 1/ए प्लस बी एयोटा। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर में आ गया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और क्या करना है बेटा, डिवाइड। तो यानी कि रैशनलाइजेशन कर लें, इक्वल टू ये बनेगा 1/ए प्लस बी एयोटा मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी एयोटा डिवाइडिंग बाय ए माइनस बी एयोटा। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, तो ये मेरा बेटा बनेगा ए माइनस बी एयोटा डिवाइडिंग बाय ए स्केयर और क्या, ये माइनस बी स्केयर प्लस हो जाएगा, क्योंकि एयोटा स्केयर जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे इधर इनको मल्टीप्लाई किया था तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आया था। सिमिलरली ये क्या बनना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये देखिए ये टर्म हमारे पास आ गई, ये किसके बराबर है, ऊपर वाली तो टर्म है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, इसी का बाहर लें तो वो बन जाती है, यानी कि कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय, ये किसके बराबर है, जी बार का स्केयर, क्योंकि हमने यहाँ पर ये इसीलिए निकाल लिया था ताकि पुट करें तो पता चल जाए ये वाली टर्म किसके बराबर है। अब देखिए ये कौन सी साइड आ गई, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट से चारों के चारों मैंने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवा दी है। अब आए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये वाला रिलेशन बहुत ही आसान सा सवाल है और इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से। ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, और ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर देखें G1 G2, ये मेरा बेटा G1 G2 G3 उसने दिया हुआ है, आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर इसको क्या करना है, पुट करना है और इस फॉर्म में आंसर देना है। हम इसमें यूं करते हैं, G1 का हमें बार चाहिए और मल्टीप्लाई बाय G3 का बार डिवाइडिंग बाय G2। मेरा बेटा G1 दिया हुआ है, मैं इसी का कंजुगेट ले लेता हूँ, ये बनेगा 2 प्लस एयोटा है तो 2 माइनस एयोटा, और मल्टीप्लाई बाय G3 का आंसर कितना है, G3 का आंसर है 1, और प्लस 3 है तो माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने इसका बार लिया, डिवाइडिंग बाय G2 का आंसर कितना, ये आ गया 3 माइनस 2 एयोटा। कंजुगेट से मेरा बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये बनेगा 2 माइनस एयोटा और इनटू 1 माइनस 3 एयोटा डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 एयोटा, और ओवर में भी क्या 3 प्लस 2 एयोटा। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बनेगा, देखें सबसे पहले तो इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, फिर मैं डिनोमिनेटर को a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में इनको ऐड कर देता हूँ, तो ये बनेगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, चले इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 दा 2 इन दोनों फैक्टर्स को, और 2 3 दा ये बन जाएगा माइनस 6 एयोटा माइनस एयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 3 एयोटे का क्या स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 एयोटा एज इट इज मैंने लिख दिया डिवाइडिंग बाय, ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 एयोटे का भी स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, ये बन जाएगा मेरा बेटा एयोटा स्क्वायर -1 माइनस का 3 और 2, ये बन गया माइनस का 1, और इन दोनों को ऐड करें तो -7 एयोटा इंटू 3 प्लस 2 एयोटा डिवाइडिंग बाय 3 का स्क्वायर 9, और एयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 की पावर 4। मजीद मेरा बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 और -2 एयोटा 7 3 दा 21 एयोटा और 7 2 दा -14 एयोटे का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 9 और 4, ये कितने बन गए 13।
अब देखिए सिमिलरली एयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 और माइनस का 3, ये कितना बनेगा? ये प्लस का 1 बनेगा। और 21 और 2 को ऐड कर दें, माइनस का 23 एयोटा बन जाएगा। डिवाइडिंग बाय क्या? 13। तो ये देखें आप दोनों को अलग-अलग करें, 1/13 और -23/13 एयोटा। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? ये हमारा आंसर आ गया और ये फॉर्म यही तो है मेरा बेटा, ए प्लस बी एयोटा या एयोटा बी। तो ये था मेरा बेटा इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जी1 दिया हुआ है 2 + 7 एयोटा एंड जी2 भी दिया हुआ है और ये हमने इवैल्यूएट करना है इसकी वैल्यू। मॉड का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की? कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी एयोटा है तो ए का भी स्क्वायर लेना है, बी का भी स्क्वायर लेना है, सारे का क्या? स्क्वायर रूट। और मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। जी जी1 और जी2 इसमें मैं बेटा पुट करता हूँ, तो ये क्या बनेगा? आप लिखेंगे 2 टाइम इंटू जी1 कितना? 2 + 7 एयोटा और -4 इंटू जी2 कितना? -5 + 3 एयोटा। और इस सारे का क्या? मैग्नीट्यूड है। यानी कि ये मैं लगा देता हूँ मैग्नीट्यूड। अब देखिए मेरा बेटा 2 को ना मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 7 टू द एयोटा 14 एयोटा, -4 को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 20 और प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 एयोटा। अब आप इसको मजीद हल करें, ऐड कर दें, मेरा बेटा 20 और 4 ये बन जाएगा 24 और 12 और 14 ये बनेगा प्लस का 2 और एयोटा। इसका लेना है आपने क्या? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी का लेना है मॉड। मॉड से मुराद कि मैग्नीट्यूड। मेरा बेटा 24 का लेना स्केयर। तो आई डियर स्टूडेंट हम 24 का भी स्केयर आप पहले तो लिखेंगे। 24 का जो स्केयर होता है वो होता है 7576। ये आएगा 24 का स्केयर और प्लस 2 का यानी कि इस वाली टर्म का आपने स्केयर लेना है। ये 2 का स्केयर होल का स्केयर रूट। बेटा 24 का स्केयर होता है 576 प्लस 2 की पावर 2 4। और ये इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ +4 करके। तो इसी का ले लें स्केयर रूट 580 का। 580 का मैं स्केयर रूट लेता हूँ तो वो आता नहीं, इसलिए 580 ही आप लिखा रहने दें मेरा बेटा। दिस इज द आंसर सॉल्यूशन। तो अब देखें इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, आंसर आ गया जी। ये इस वैल्यू की हमने इवैल्यूएट कर लिया, इसकी वैल्यू मालूम कर ली। सिमिलरली इस पार्ट पर मैं आता हूँ मेरा बेटा। तो यहाँ पर क्या है? ये देखें जी1 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। आप लिखेंगे 3 इंटू जी1 कितना? 2 + 7 एयोटा और -2 इंटू जी2 कितना? जी2 आपको मालूम है कि -5 और प्लस का 3 एयोटा और इस सारे का क्या? मॉड। मेरा बेटा उसी तरह हल करें, 3 टू द 6 और 7 3 द 21 एयोटा और ये क्या? +10 और ये क्या बन जाएगा? 3 टू द 6 एयोटा और इसका ये मॉड। मॉड से मुराद मैग्नीट्यूड। इसको ऐड करें, ये बन गया 26। इसको और इसको इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करें, 21 और 6 आप माइनस कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 21 में से 6 को निकालना है आपने, तो ये बन गया 15 और ये एयोटा। अब आपने मेरा बेटा इसका क्या करना है? मैग्नीट्यूड लेना है। आप लिखेंगे स्क्वायर रूट और 26 का स्क्वायर। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये 15 का क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो मेरा बेटा ये 26 का स्क्वायर आप ले लें। 26 का स्क्वायर आएगा 676 676 प्लस 15 का भी स्क्वायर ले लें। ये बनेगा 15 का स्क्वायर 225 और इसका स्क्वायर रूट। दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ और उसी का ले लेता हूँ स्क्वायर रूट 676 और ये बन गया 901 का स्क्वायर रूट और इसी का आप स्क्वायर ले लें स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा 30 पॉइंट समथिंग। तो बहरहाल वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज लिख दें या इसके मल्टीपल्स बनाकर लिख दें। तो मेरा बेटा दिस इज द आंसर सॉल्यूशन। तो ये काम आपने इसमें करना था। अब मैं आता हूँ अगले सवाल पर। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ जी1 + जी2 होल की पावर क्यूब है।
आप सिंपल इसको ये करें कि Z1 यहाँ लिखें और एक काम और भी पहले कर लें। Z2 ये इसका आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड और पावर बाहर निकाल लें क्यूब, तो ये इसको बाहर निकाला जा सकता है। Z1 आप इसमें पुट कर दें। Z1 कितना है? ये 2 प्लस 7 एयोटा और फिर प्लस अगली टर्म कितनी है? ये माइनस का 5, इसी में मैं लिख देता हूँ माइनस का 5 प्लस 3 एयोटा और ये आ गया इसका मॉड और ये आ गई पावर क्यूब। इसको मैं हल करता हूँ मेरा बेटा। ये कितना बन गया? माइनस का 3, 7 और 3 10, 10 एयोटा मैग्नीट्यूड और इसकी पावर होल की क्यूब। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है मेरा बेटा। स्क्वायर रूट ये कितना आ गया? होल की पावर एज इट इज लिख देता हूँ क्यूब। ये कितना? 3 का स्क्वायर और 10 का भी स्क्वायर। मेरा बेटा हल करता हूँ तो -3 का स्क्वायर ये बनेगा 9 प्लस का और प्लस 10 का स्क्वायर 100। इसको अगर मैं ऐड भी करूँ तो ये 109 है स्क्वायर रूट। तो यही हमारा आंसर है। दिस इज द सोल्यूशन। इसको मजीद हल करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। तो ये मेरा बेटा आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट आज का हमारा काम था क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स 5 और 6 तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अगले जो 3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।